नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग। मैंने तुम्हें क्लास में बताया था कि पहली जो आपकी कविता है हिंदी की बुक में आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा रचित है और कविता संग्रह का नाम है निशा के निमंत्रण पर। निशा का निमंत्रण, तो मैंने उसको ट्रिक भी बताई थी कि निशा के निमंत्रण पर हरिवंश राय अपने बच्चे को लेकर गए और वहाँ पर उसने अपना आत्म परिचय एक गीत गाकर के दिया। तो हरिवंश राय का बच्चा आत्म परिचय एक गीत गाकर देता है निशा के निमंत्रण पर वो जाते हैं। तो निशा के निमंत्रण आपका कविता संग्रह हो जाएगा और उसके बाद हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा ये रचित है। कविताओं के नाम है आत्म परिचय और दूसरी जो कविता इसी पाठ में दी गई है उसका नाम है एक गीत। तो पहले हम आत्म परिचय के बारे में कुछ थोड़ी सी शॉर्ट नोट्स की जैसे बात कर लेते हैं। अगर परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड आता है तो आप उसमें से कुछ लाइंस अपने हिसाब से शॉर्ट आउट करके आप वहाँ लिख दीजिएगा। आपके आंसर को जो होगा वो बेटर बना देगा और नंबर अच्छे से ले पाओगे आप। तो हरिवंश राय बच्चन जी इस कविता में कहते हैं कि हमारा इस दुनिया के साथ जो रिश्ता है वो थोड़ा खट्टा मीठा टाइप का है। हम साथ में लड़ाई भी होती रहती है और हमारा प्यार भी बना रहता है। प्रीति और कलह का एक साथ चलने वाला यह रिश्ता है, विरोधाभास से भरा हुआ है और फिर भी हम उसके साथ सामंजस्य स्थापित करके खुश रह लेते हैं। जीवन में जितने भी कष्ट आएंगे उनका सामना करते हुए भी अपनी अस्मिता और अपनी पहचान को जो बनाए रखेगा उसी का जो हमारे में उत्साह बना रहता है वही एक तरीके से इस दुनिया को सफल रूप से जीने का हमारा राह कह सकते हैं हम कि हम जिए अच्छे से। दुनिया के साथ जो हमारा रिश्ता है वो इन दोनों विरोधों का सामंजस्य ही है। इन जितनी भी परेशानियां हैं उनको दूर हटाकर उनका सामना करते हुए खुशीपूर्वक हम जब अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं और खुशीपूर्वक अपना जीवन जी लेते हैं तो हम अपना आत्म परिचय बनाए रखते हैं। हम अपना वजूद खोते नहीं हैं इस दुनिया के प्रॉब्लम्स का सामना करते हुए। दूसरी जो पोएम दी गई है हरिवंश राय बच्चन जी की ही एक गीत करके है। उसमें कवि कहते हैं कि जब हम किसी कार्य को करते हुए थक जाते हैं तो हमें उससे प्राप्त कर लेने के बाद जो खुशी मिलने वाली है या फिर जो हमारे प्रियजनों से हमारी मुलाकात होने वाली है ये सोच ही हमारी थकान को मिटा करके और ज़्यादा हमारी गति को तेज कर देती है और हम और ज़्यादा उत्साह से तेज चल करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। मिलने वाले प्रियजनों के आलंबन की सोच करके ही हम और तेज हो जाते हैं। इसके प्रथम जो आपका पैराग्राफ दिया हुआ है उसके अंदर कवि एक पंथी के बारे में बताते हैं कि वो बहुत थक चुका है, बहुत शिथिल हो चुका है उसका शरीर में, फिर भी वो सोच रहा है कि मैं घर जाऊंगा तो मुझे अपने कोई प्रिय मिलने वाले हैं। प्रियजनों की मुलाकात ही उसे के पैरों में और तेज गति भर देते हैं कि वो और तेज चलने लगता है। और दूसरे पैराग्राफ में वो एक पक्षी के बारे में बताते हैं कि वो जो पंछी है वो थक चुका है लेकिन घर जाने के बाद अपने बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे हैं उसके, वो सोचकर ही उसकी जो पंख है उनमें चंचलता आ जाती है और वो और तेज़ी से उड़ने लगता है। तो कवि कहते हैं कि ये समय गुजर रहा है उसके साथ में ही हम लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपना जज्बा कैसे बनाए रख सकते हैं और लक्ष्य प्राप्ति कैसे कर सकते हैं इसके बारे में कवि कहते हैं। तो इसके जो नोट्स बनाए हैं मैंने वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप इन्हें लिखिएगा। प्लीज़ जब क्लास टेस्ट है तो आप इन्हें याद करके आएंगे। उसके बाद आपकी हिंदी की बुक में जितनी भी पोएम्स दी गई है उन सभी के कवियों के नाम और कविताओं के नाम दोनों को एक साथ करके मैंने कुछ ट्रिक्स बनाई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आप उसे देखेंगे और याद करके आएंगे क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द क्लास, बाय।